फाल्कन हेवी रॉकेट। हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से भू-समकालिक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया। यह विशाल रॉकेट प्रणाली का चौथा प्रक्षेपण है और वर्ष 2019 में हुए इसके अंतिम प्रक्षेपण के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहला प्रक्षेपण है। यह रॉकेट अमेरिकी अंतरिक्ष बल USSF-44 नामक मिशन हेतु अमेरिकी सेना के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य 2041। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमति होगी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है। इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी तकनीकों की आवश्यकता होती है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है। भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया। ट्रांसप्लांटेशन, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीन संपादित सूअर के हृदय को मानव में पहली बार प्रत्यारोपण के उपरांत धड़कने में सामान्य से अधिक समय लगा। इस प्रत्यारोपण के बाद प्राप्तकर्ता मानव केवल 61 दिनों तक जीवित रहा। जेनोट्रांसप्लांटेशन के तहत मानव में किसी अन्य जीव के ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण करना शामिल है। हाल ही में सूअर के हृदय को मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। इसमें कोशिकाओं में से शुगर की मात्रा को हटाने, जो शरीर द्वारा किसी बाह्य अंग के अस्वीकरण हेतु उत्तरदायी होता है, के लिए जीन एडिटिंग को अपनाया गया था। जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है, प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। ब्लैक सी ग्रेन पहल, हाल ही में रूस ब्लैक सी ग्रेन पहल में फिर से शामिल हुआ। सी ग्रेन पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ब्रेड बास्केट में रूसी कार्रवाइयों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने का प्रयास करना है। जुलाई 2022 में इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र अन्न और तुर्की द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। G20 संगठन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत द्वारा की जाने वाली G20 की अध्यक्षता से संबंधित लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व को भारत के संदेश एवं प्राथमिकताओं से अवगत कराना है। भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की। पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रकाशित होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जो छठी IPCC आकलन रिपोर्ट द्वारा प्रदान किए गए हाल के मूल्यांकन चक्र का पूरक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था।
23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO, मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 130वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। यह भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। 130वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। EWS कोटा समानता और संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। गुरु नानक देव जयंती 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव की 553वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोग गांव में हुआ था, जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया। वो सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, गृह मंत्रालय MH ने हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करने अथवा जानकारी को सामयिक बनाने के लिए है, जिसके लिए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र किए जाने हैं। NPR एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भारत में बाह्य क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान हैं। CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए पेश किया गया था। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। चुनावी बांड योजना में संशोधन। कुछ राज्यों में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना में संशोधन किया है। चुनावी बांड प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में मुद्रा उपकरण होते हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI से खरीदा जा सकता है तथा इसे किसी राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है, जो बांड को भुना सकता है। ये बांड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट लॉन्च की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट को रूरल वॉश पार्टनरशिप्स द वे फॉरवर्ड पर तकनीकी सत्र में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए टूलकिट और ट्विनपिट टू रेट्रोफिट अभियान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 से DDWS द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मानकों पर राज्यों और जिलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना है, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता स्थिति का आकलन करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 का आयोजन DDWS द्वारा अधिक प्रतिस्पर्धी और भागीदारीपूर्ण तरीके से किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया, जो जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। पणजी में अगले साल 6 से 8 जनवरी तक पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया गया। यह पैसेंजर ट्रेन 1.9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 100 कोच हैं। यह प्रेडा में अल्बुला सुरंग से 15.5 मील की दूरी पर फिलिसुर के बाहरी इलाके में लैंडवासर वायाडक्ट तक गई।
यह यात्रा बरगुन में समाप्त हुई। इसने प्रसिद्ध अल्बुला बनीना मार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के माध्यम से यात्रा की। इस यात्रा के दौरान ट्रेन ने 22 सुरंगों और 48 पुलों के माध्यम से यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 Too little, too slow climate adaptation failure puts world at risk शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। अनुकूलन योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन पर वैश्विक प्रगति का विज्ञान आधारित मूल्यांकन प्रदान करने के लिए UNEP द्वारा 2014 से हर साल अनुकूलन गैप रिपोर्ट